तो आज हम एक ऑप्शन सेल का पोजीशन बनाए थे निफ्टी में। आज निफ्टी का क्योंकि एक्सपायरी था, तो ओवरऑल हम लोग जो जानते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन जो आउट द मनी रहता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम ट्रेड पंच किए थे 12:04 पे 18 रुपीज़ एंड 19 रुपीज़। इस जगह पे हम क्या किए थे, ऑप्शंस को सेल किए थे। ठीक है। और अभी बज रहा है 2:45। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो चुका है। 2 रुपये और बचा हुआ है, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट और मेरे को होने वाला है। हम इसको अभी भी छोड़ दिए ट्रेड को, क्योंकि मेरे को निफ्टी को देख के लगता नहीं है कि निफ्टी कुछ आज करेगा। ये ऐसे ही साइडवेज रह जाएगा। तो मेरे को यहाँ से इतना पता है कि ये अगर ऊपर नहीं जाएगा तो मेरा 25,200 जो है वो आउट द मनी रह जाएगा। अब ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या है? अगर हम लोग नॉर्मल प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम क्या करता है, हमेशा ज़्यादातर नीचे की तरफ ही गिरता है, प्रीमियम बढ़ता नहीं है। प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता, प्रीमियम घटता है। क्योंकि ऑप्शंस में थीटा डीके होता है, टाइम टाइम के साथ साथ उसका वैल्यू क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अभी भी अगर देख रहे हैं तो बहुत फास्ट डिक्रीज हो रहा है। 10-15 मिनट के अंदर ये ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 10 पैसा 5 पैसा बचता है लास्ट में। तो ये मेरे को क्या किया, इजी मनी दिया। एक ऑप्शन बायर होते हैं मार्केट में, एक ऑप्शन सेलर्स होते हैं। ऑप्शंस बायर मार्केट में तेजी ढूंढते हैं, जहां पे फास्ट मूवमेंट हो, मार्केट तेजी से चले। ऑप्शन सेलर्स चाहता है कि मार्केट स्लो चले, धीरे चले। तो जितना धीरे मार्केट चलेगा, यानी कि वॉलीटिलिटी जितना कम रहेगा, प्रीमियम का वैल्यू उतना ही फास्ट डिके होगा, उतना ही तेजी से इसका वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है। यानी अगर मार्केट रुका रहा, मार्केट कुछ भी नहीं किया, ऐसे साइडवेज रह गया, तो भी ऑप्शंस का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ये एक एडवांटेज है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जो ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं। ऑप्शंस बायर को बहुत परेशानी आता है जब मार्केट साइडवेज होता है। एक ऑप्शन सेलर को तब परेशानी आता है जब मार्केट में तेजी रहता है, जब मार्केट फास्ट रहता है, मार्केट बहुत वॉलीटाइल होता है। तो वॉलीटाइल मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग से बचना है, ऑप्शन बाइंग करेंगे। और साइडवेज मार्केट में जैसा भी मार्केट का कंडीशन है, इस मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके फायदा है। तो हम यहाँ कैपिटल यूज किए अराउंड 33,200 रुपीज़, जिसमें से ये मेरे को प्रॉफिट बना के देता। अब ये प्रॉफिट देखा जाए तो ये कोई ट्रेड मतलब ऐसा नहीं है कि कम प्रॉफिट है इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर आप इसको सही से सोचेंगे और कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो ये प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपको विनिंग जो चांसेस होता है ना, जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बनने का चांसेस होता है। तो ऑप्शन सेलिंग देखा जाए तो एक तरफ से सेफ है। पैसा हो सकता है कम बने, ऑप्शन बाइंग में ये 800-900 रुपया कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क कम रहता है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग जानते हैं कि इसको जाना तो नीचे ही है। मार्केट में अगर अनसर्टेन कोई बड़ा सा कैंडल बन जाता है, स्पाइक आता है, अभी हाल फिलहाल में जैसे भी आपको बहुत बड़ा ऐसा स्पाइक देखने को मिलता है, तो मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ ही गिर जाता है ना। तो उस जगह पे भी क्या होता है, प्रीमियम आपको थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर संग संग वो घट जाएगा। तो ऑप्शन सेलर्स क्या जानते हैं कि एक्सपायरी तक उनका जो ट्रेड एक्टिव है या फिर जो होल्ड करके रखे हैं, उसको तो गिरना ही है। आज नहीं तो कल वो एक्सपायरी के पास आते आते घटता ही चला जाएगा। मार्केट यहाँ पे कुछ भी करे, लेकिन प्रीमियम का ओवरऑल जो डायरेक्शन होता है वो होता है डाउन साइड का। ठीक है। अगर आप प्रीमियम को देखेंगे तो प्रीमियम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है। अगर हम लोग प्रीमियम सही से चेक करेंगे, चाहे वो सीई हो या फिर पीई हो, प्रीमियम नीचे की तरफ ही एक्सपायरी तक आता है। बहुत सारा ऐसा एक्सपायरी होता है ऊपर की तरफ, इतना तो हम लोग जानते हैं। हम लोग तो ट्रेड ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लेंगे, है ना। ट्रेड में तो रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही लेंगे। तो आज इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ गए। क्यों गए? क्योंकि मार्केट में कुछ वैसा खास वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है नहीं। तो इसलिए इस मार्केट में ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये प्रॉफिट पे बहुत लोगों का डिस्कशन होगा कि सर ये प्रॉफिट कब है।
प्रॉफिट कम इसलिए क्योंकि क्वांटिटी कम है। अगर ये क्वांटिटी को आप 500 कर देते तो ये 8,000 हो जाता, अगर यहाँ पे 5,000 कर देते तो यहाँ पे 8 लाख हो जाता, 80,000 हो जाता, सॉरी, है ना। तो क्वांटिटी के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आप जितना क्वांटिटी लेंगे उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस यही चीज़ बताना चाह रहे थे। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में सब पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, अगर हम नॉर्मल इसको सेल करने जाते ना, 50 क्वांटिटी अगर सेल करते तो 1,40,000 रुपये मेरा लगता। लेकिन यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना है, सिर्फ 33,000 रुपीज़ ही हम यूज़ किए। अब ये मार्जिन को हम कैसे घटाए, कैसे रिड्यूस किए, हम क्या किए, जो सीई को सेल किए थे ठीक उससे 2 स्टेक पे ऊपर का सीई को बाई कर लिए। देखिए यहाँ पे 1 रुपया 80 पैसा में इसको बाई किया, मेरा ये भी ज़ीरो हो रहा है तो ये मेरे को लॉस दे रहा है। लेकिन ये मेरे को क्या किया, 19 रुपया से 1 रुपया जब आ गया तो ये मेरे को प्रॉफिट दिया। ठीक है। अब इसको बाई करने की वजह से मेरा जो मार्जिन 1,40,000 लग रहा था वो मार्जिन घट गया। कैसे घट गया, अब हम इसको एक बास्केट ऑर्डर में दिखाते हैं। हम बास्केट ऑर्डर बनाए थे, ये ऑर्डर लगाए थे। देखिए, हम जैसे ही इसको ऊपर की तरफ करते हैं, नॉर्मल 1,40,000 कैपिटल लगता, हम क्या किए, पहले बाई कर लिए 25,400 सीई, 50 क्वांटिटी। ठीक है। अब उसके बाद 50 क्वांटिटी हम क्या किए, इसको सेल कर दिए। तो मेरा जो मार्जिन है वो मार्जिन घट के कितना रुपया पे आ गया, 34,000 रुपये पे, 34,000 रुपीज़ पे आ गया। तो 34,000 पे हम अपना ट्रेड को क्या किए, एग्जीक्यूट करके छोड़ दिए। अब हम इसको एग्जिट करने वाले, मेरा लगभग काम हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा देर, आधा घंटा हो सकता है मार्केट चले। ये 1 रुपया जो है इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम लेके जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, वीडियो को हम इसलिए बनाए ताकि इसे ये समझ में आए। देखिए, हम मार्केट में कुछ भी नहीं किए, ट्रेड लगा के छोड़ चुके, उसके बाद इसको हम देखे भी नहीं है, ट्रेड पड़ा हुआ है मेरा। अब ये मेरे को प्रॉफिट भी दिखाता, लॉस भी दिखाता। हम क्या किए थे, यहाँ पे सेल किए थे 12 बजे के आसपास में, है ना, इस जगह पे जब मार्केट में स्पाइक आया था यहाँ पे, यहाँ से, तो हम इस हाई के पास में सेल किए थे। अगर टाइम आप देखेंगे तो 12 बज के 4 मिनट पे मार्केट यहाँ से गिरा, ऊपर की तरफ आया, 12 बज के 4 मिनट पे इस पोजीशन पे, इस हाई पे हम क्या किए, सेल ऑर्डर लगा दिए। मार्केट गिरा, वापस ऊपर आया, वापस गिरा, वापस ऊपर आया, लेकिन देखिए जहाँ पे सेल किए थे उसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइक बनाया, मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद कंटिन्यू ये क्या हुआ, गिरता ही चला गया, गिरता ही गया, टाइम के साथ साथ गिरता ही गया। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट मोमेंट है ना, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, प्रीमियम देखिए बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना फास्ट, इसका जो वैल्यू है वो घटता चला जा रहा है। अब 1 रुपया है, मेरे पास 50 क्वांटिटी है, तो अगर ये ज़ीरो होता है तो ये 50 रुपये में मेरे को मिल जाएगा, यानी कि 850 रुपया तक का काम हो गया। नॉर्मली अगर हम ये पैसा को वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो अभी मेरे को बैठे बैठे कोई ये पैसा भी नहीं देगा। ये हम लोग जो इन्फ्लुएंसर को देखते हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स को देखते हैं, उनके वजह से अपना माइंडसेट इतना ख़राब हो गया है कि हम लोग पैसा को वैल्यू नहीं दे रहा। आज की डेट में स्टॉक मार्केट में लोग इतना ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं। ऑप्शन बाइंग में देखिए पैसा बनता है, नो डाउट, वहाँ पे लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखता है, पैसा डूबता है। ठीक है, लेकिन जब डूबता है तो वो कोई नहीं बताता। जिसका लाख 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसका लाख 50 लाख का लॉसेस भी हो रहा है, लेकिन लॉसेस हम लोगों को नहीं दिखता। तो हम लोग क्या, ऑप्शन बायर को देख के जाते तो है, अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, बड़ा क्वांटिटी लेते तो है, लेकिन जब बड़ा क्वांटिटी का लॉसेस हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा जगह है, लेकिन अगर यहाँ पे ये आपके ऊपर हावी हुआ, अगर आप लालच दिखाए, लालची बने, आपको बड़ा पैसा का चक्कर में जहाँ आप पड़े, उस जगह पे वो आपको डाउन भी कर देता है। देखिए, नॉर्मल रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो आप दिन का 1,000 2,000 3,000 जॉब करके जो कमाते हैं, वो पैसा स्टॉक मार्केट से आप आराम से इजीली बना सकते हैं। जॉब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना तो है। ऑप्शन सेलिंग से तो आराम से बनेगा।
ऑप्शन बाइंग थोड़ा रिस्की है। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देके कि हाँ, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप एक दो लॉट से ट्रेड कीजिए। 10 15 20 लॉट आपको मिल जाएगा 50,000 में, लेकिन आपको 15 20 लॉट नहीं लेना, आपको एक या दो ही लॉट लेना है। तब जाके आपका साइकोलॉजी काम करेगा, आपका इमोशंस कंट्रोल में रहेगा, आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन जहाँ 50,000 डाले और 50,000 का पूरा क्वांटिटी उठा लिए ना, वहीं पे गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस में आपका जो प्रीमियम है, 100 का प्रीमियम को 50 रुपया होने में टाइम नहीं लगता, 100 से 500 जाने में भी उसको टाइम नहीं लगता। तो ऑप्शंस में क्या है, क्वांटिटी अगर हम लोग लिमिट में रखेंगे, क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में हम लोग को अपॉर्चुनिटी इतना मिलता है कि हम लोग एक दो लॉट क्यों ले। मैं 40,000 का कैपिटल में अगर हमको इसको बाई करना होगा तो हम अभी कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं, है ना। हम अगर देखें तो हमको लगता है 25,000 क्वांटिटी हम ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं 40,000 कैपिटल में। लेकिन कितना परसेंट चांसेस है, 1,000 लॉट हम ले रहे 90 पैसा में, लेकिन चांसेस कितना परसेंट है कि इसमें मेरा पैसा बन ही जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये मेरा 25,000 पूरा डूब जाएगा। लेकिन अगर 1 रुपया भी इंक्रीज हो गया तो हम सीधा 25,000 प्रॉफिट कमा लेंगे, है ना। तो ये सब भी बहुत लोग क्या ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो इसी सब चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना रहता है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इमोशंस, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ ट्रेडिंग में ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन लोगों के लिए अब इजी हो चुका है, अब ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, हमको जो दिखता है। लेकिन जिस भी चीज़ पे ध्यान देना है वो आपका क्वांटिटी है। ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप अभी दो दो लॉट से कर, एक दिन आपका दिमाग घूमेगा, आप क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड ले लेंगे, उसी दिन आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है, 70 पैसा आ गया बात करते करते। 780 रुपया के आसपास में प्रॉफिट था, 60 70 रुपये और मिल गया, मतलब मैं चाय पानी का खर्चा निकल गया। नॉर्मली अगर आप लोग नॉर्मल देखेंगे तो चाय पानी दोस्त लोग के संग बैठते हैं, 100 50 रुपये जब खर्चा होता है तो उस जगह पे हम लोग सोचते हैं 100 रुपये में खर्चा हो रहा है, खर्चा हो जाएगा। आप मार्केट से जब बाहर 100 रुपया के बारे में भी सोचते हैं खर्चा करते टाइम, यहाँ पे आपका 100 रुपया उसका भी तो वैल्यू है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग वो 100 रुपीज़ को वैल्यू नहीं देते, ये सच्चाई है। क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर को इतना देख चुके हैं कि वो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लाखों करोड़ों का लॉस भी उनका हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल एक अलग जगह पे। लाखों लोगों में एक दो जन वैसे बने हैं, सब नहीं। तो जब तक आप मजबूत नहीं होते तब तक आपको भी क्या स्ट्रगल करना होगा। वो भी उस जगह पे ऐसे रातों रात नहीं पहुंचे, स्टार्टिंग यहीं से छोटा छोटा किए तब जाके वहां तक पहुंचे। तो आपको भी स्टार्टिंग स्टेज में क्या करना है, खुद पे कंट्रोल रखना है, कैपिटल बना लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देते रहिए, ऑटोमेटिक सब सही होता जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, क्योंकि लाइव वीडियो है। इस वीडियो को हम सोच, अगर लाइव आके अगर पूरा रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के संग शेयर करते तो शायद 4 घंटा हमको बैठना पड़ता। इसलिए हम क्या किए, लास्ट मोमेंट पे आकर ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरीके से हम ट्रेड लिए, क्या रीज़न था और किस तरीके से पैसा बना। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड कमेंट करने से वो आप नहीं समझते हैं कि आप जो लाइक कर रही है या फिर कमेंट कर रहे हो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है मेरे को। फ़ायदा इन द सेंस कि आपका लाइक और शेयर से यूट्यूब को भी ये समझ में आएगा कि कंटेंट में कोई वैल्यूबल चीज़ है, वो तब जाके और भी आगे लोगों तक पहुंचाएगा। इसी तरीके से यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है। लोग अगर देखे, उसको देखने के बाद इग्नोर कर दिए या फिर स्किप मारते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग का वीडियो का रीच घट जाता है, वो और लोगों तक फॉरवर्ड नहीं होता। तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाय।